गाइस स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बट गाइस मुझे थोड़ा सा इससे थोड़ी तकलीफ होती है, राइट। हमको लगता है हमें 76 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के, राइट। बट सर भारत तो तब अनादिकाल से है। भारत तो सनातन है, राइट। भारत तो सनातन है। सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? तब से है जब से समय की शुरुआत हुई। और समय की शुरुआत कब हुई? बिग बैंग से, क्योंकि बिग बैंग से पहले तो समय था नहीं। बिग बैंग के बाद ही तो समय और स्पेस की शुरुआत हुई, तो तभी सनातन की शुरुआत हुई, तभी भारत की शुरुआत हुई, राइट। अब इस शब्द को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भारत का क्या अर्थ है। भारत, सर भारत का अर्थ है ज्ञान, जहाँ से ज्ञान की गंगा बहती है ना। कोई भी सर यहाँ पे आप उठा लीजिए, एक दो आदमी ने दुनिया को हिला के रख दिया। प्राचीन भारत के इतिहास में बुद्ध, महावीर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, विक्रमादित्य, हिला दिया पूरे इतिहास को। मध्यकाल के इतिहास में तुलसीदास जी, कबीर, रायदास, गुरु नानक, हिला के रख दिया। अकबर, दारा शिकोह, महाराणा प्रताप। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, अकबर ग्रेट है ना, तो महाराणा प्रताप ग्रेटेस्ट है, राइट। तो मतलब हिला के रख दिया मॉडर्न इंडिया के इतिहास में, है ना, जिसको हम तो 3 इतिहास मैंने आपको बताया। प्राचीन भारत के इतिहास में बुद्ध, महावीर, है ना, ज्ञान दिया सर, है ना, कि कैसे कब्जा करना है अपने इंद्रिय और मन पे। फिर हमारे कौन आए? फिर राजाएं आए सर, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, अशोक, है ना, क्या गुप्ता एम्पायर, क्या मौर्यन एम्पायर पीक पे था, गुप्ता एम्पायर पीक पे था, विक्रमादित्य जैसा आदमी, राइट। उसी समय चोला एम्पायर नीचे राज कर रहा था। साउथ ईस्ट अशोक धम्म मिशन भेजता है ना, धर्म नहीं धम्म, है ना, धम्म मिशन भेजता है साउथ ईस्ट एशिया में। हर जगह से पैसा आता है नालंदा यूनिवर्सिटी के पास, राइट। मध्यकाल के इतिहास में बड़ा खतरनाक लोग हुए सर, कबीर, गुरु नानक देव जी, रायदास, गुरु तेज बहादुर सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, अकबर, दारा शिकोह। पर मैंने वही कहा, अगर ग्रेट है ना अकबर, तो ग्रेटेस्ट महाराणा प्रताप है, राइट। अगर अलेक्जेंडर ग्रेट है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य ग्रेटेस्ट है, राइट। तो और मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के इतिहास में सर बड़े खिलाड़ी आदमी रहे सर। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। सर नाम लेता चला जाऊंगा, ख़त्म ही नहीं होंगे। क्या इतिहास है भारत का सर। ये इस सिविलाइजेशन ने सर, जब तक भारत है तब तक विश्व है सर। जिस दिन भारत ख़त्म उस दिन विश्व ख़त्म सर। सर एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी सर, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन पर दौड़े जहाँ हमारा। भारत को कुछ नहीं होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दिक्कतें आती हैं भारत में, दिक्कतें अनादिकाल से, पुरातन से आती चली आ रही हैं और आती रहेंगी। बट हम सब हैं सर, हम सनातनी, वेदांतिक, इंडियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख हैं सर। हम सब झेल लेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास रास्ता है। हमारे पास राम का रास्ता है, हमारे पास बुद्ध का रास्ता है, हमारे पास महावीर का रास्ता है, हमारे पास नानक जी, गुरु नानक जी का रास्ता है, राइट। तो हमें कोई चिंता करने की ऐसी कोई बात खास है नहीं सर। जब तो सर आप देखिए ना, प्राचीन भारत का इतिहास देखिए, है ना, कुशान्स आए, इंडो ग्रीक्स आए, पार्थियंस आए, शाकाज आए, सब यहीं आके बस गए। हमने इनको अपना बना लिया, हमने ये अपने यहीं पे आके बस गए। मध्यकाल में मंगोल आए, टर्क आए, पोर्तुगीज़ आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, सब यहीं पे आके बस गए, है ना। इंग्लिश और फ्रेंच को छोड़ दो, सब यहीं पे आके बस गए। तो क्या है सर, क्या है इस भूमि में? कुछ तो बात है सर। सर ऋग्वेद का सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है, चैप्टर 1 में 89 या 80 से 90 के बीच में कोई श्लोक है, शायद 89 थे, कंफर्म कर लीजिएगा। आनो भद्र कर्तवो यंतु विश्रुता, लेट नोबल आइडियाज कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन टू अस, है ना, कि हर डायरेक्शन से भारत में नोबल आइडियाज़ आते हैं सर। एक इंग्लिश हिस्टोरियन थे, एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है इस समय, तो उन्होंने जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने देखा सामने निज़ामुद्दीन औलिया है और इधर तबलीगी जमात का ऑफिस है सर। वो शौक हो गए थे। उन्होंने ये कहा कि ये किसी और कंट्री में होता ना, तो ये आपस में भी लड़के एक दूसरे को मार डाल चुके होते, कोई एक फ़िरका ही बचता। इस्लाम में कहते हैं शायद 72 फ़िरके हैं, राइट, और 72 से भारत में, और ईरान और सऊदी अरेबिया में नहीं बनती है, जो कहते हैं शिया और सुन्नी कंट्री है। ये है सर भारत की शक्ति, ये है सर भारत, राइट। तो भारत का मतलब ज्ञान, जहाँ से ज्ञान की गंगा बही है सर। स्वामी विवेकानंद जब 1893 में शिकागो कॉन्फ्रेंस में गए, तो पता है क्या बोला वहाँ के लोगों ने? वहाँ के, आप सर्च कर लीजिएगा, ऐसे बोलता नहीं हो, सर्च कर लीजिएगा जाके। पता है वहाँ के लोगों ने उनको क्या बोला, है ना। वहाँ की जो शिकागो कॉन्फ्रेंस की काउंसिल थी, उन्होंने उनसे क्या लिखा, ये जो भारत का युवा संत जो यहाँ आया है ना, इसके पास ज्ञान का वो समुद्र है ना, कि उसकी अगर एक बूंद भी हमारे पास होती ना, तो इस समय अमेरिका का पूरा कब्जा होता पूरी दुनिया में। ये थी सर बात, ये है भारत,
ये है, एक एक आदमी ने हिला दिया सर, एक एक आदमी ने, है ना, एक एक आदमी ने यहाँ के भारत के हिला के रख दिया दुनिया को। ये है सर भारत। और सर भारत, अब यहाँ पे थोड़ी कुछ चर्चा करनी बड़ी ज़रूरी है सर। भारत को कहते हैं इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, राइट सर। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ ना, अच्छा आप वीडियो पॉज करिएगा, है ना, कोशिश करिएगा 5 सेकंड सोचिएगा। अगर मैं आपसे बोलूँगा ना इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वाई, तो सर 99.99% चांसेस आप आंसर गलत देंगे, है ना। पॉज करिए, लिखिए आंसर, अगर दे सकते हैं तो। अब मैं आपको बताता हूँ आंसर, है ना, सोच लिया, बताऊँ सर। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, यूनिटी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डाइवर्सिटी। अब महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल उग रही है, ये ब्लैक सॉइल कॉटन आता है, ब्लैक सॉइल से कॉटन मिलता है, कॉटन की साड़ियाँ बनेंगी जो नॉर्थ इंडिया में बिकेंगी। समझ में आया सर। पंजाब हरियाणा का आदमी खेती करेगा, पूरे भारत को खिलाएगा। इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, यूनिटी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, देयरफॉर देयर इज सोशल एंड रिलीजियस यूनिटी। अब समझ आया सर। सर सिंपल फार्मूला नहीं पता था, राइट। मेरा भ्राता है सचिन भाई, उसको ये चीज़ मैंने बताई तो ही वॉज वेरी इंप्रेस। उसने कहा भाई छोटा सा फार्मूला था, हमको नहीं पता था, राइट। सर भारत की एक बहुत खास बात है सर, कभी सोचा नहीं ना हमने कि भारत में ही इन्वेजन्स क्यों हुए सर। पहले कुशान्स, फिर शाकास, फिर इंडो ग्रीक्स, फिर पार्थियंस, सब भारत ही क्यों है। फिर मुगल, फिर टर्क, पहले फिर टर्क, फिर मुगल, है ना, फिर पोर्तुगीज़, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच, सब भारत क्यों आते हैं सर। भारत कुछ तो है सर, इस भूमि में, इस टुकड़े में, इस भूमि में कुछ तो बात है, राइट। अब वो बात बताता हूँ वो क्या है सर। पहला चीज़ सर नेचुरल रिसोर्सेज सर, हर टाइप की सॉइल मिलेगी सर, हर टाइप का क्लाइमेट मिलेगा, फ्रॉम कश्मीर टू गुजरात, फ्रॉम गुजरात टू नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ, है ना, हर चीज़ है सर इस भूमि में, कुछ कमी नहीं है। पहला रीज़न तो नेचुरल रिसोर्सेज है सर। एक सेकंड रीज़न, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, बिकॉज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है सर। खाना खिलाते हैं सर हम पूरी दुनिया को, है ना। हमारे पास जब ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले की बात, जब भारत आज़ाद 1947 में जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, तो सर हमारे पास खाने को खाना नहीं था सर। मगर फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ सर, और फिर आई सर जो PL3 कुछ ऐसे 650 कहते हैं, सबसे ख़राब वीट हमको दे रहा था अमेरिका, और हमने सबको खाना खिलाया सर। कोविड में सर किसी का कुछ नहीं था, तब हम खाना दे रहे थे सर सबको। ये है सर भारत, ये है भारत। समझ में आया सर। तो दूसरा रीज़न, इंडिया इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में था। मतलब जैसे एग्जांपल सर, आज की डेट में आप छोटी छोटी चीज़ें हम चाइना से अभी तक लेते थे, कुछ साल पहले तक, है ना, कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बच्चों के खिलौने, है ना, दिवाली की लाइट्स। सर एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, इम्पोर्ट कम करना चाहिए, राइट। तभी सर जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में था। फोर्थ मॉनसून सर, है ना, वही। तो सर फोर्थ रीज़न वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मानसून, ठीक है, कि मानसून बहुत अच्छे तरीके से होता है, राइट। तो दीज वर द रीजन्स वाई इंडिया वॉज प्रोन टू इन्वेजन। फर्स्ट, वाई दीज वर द रीजन्स वाई इंडिया वॉज कॉल्ड एज गोल्डन स्पैरो, दैट वॉज सोने की चिड़िया। एंड सेकेंडली, देयरफॉर ड्यू टू दीज रीजन्स इंडिया वॉज प्रोन टू invasion from Central Asia, West Asia, from Greeks, right, from all the areas around us, India was prone to invasion, right. अब सर थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, राइट, कि इंडिया, ये जो शब्द हम लोग सुनते हैं, इंडिया, है ना, भारत, है ना, भारतवर्ष, अखंड भारत, ये राम राज्य है क्या सर। थोड़ा उनको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले सर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सर हम पढ़ते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, हम पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, हम पढ़ते हैं रशियन रेवोल्यूशन हुआ, हम पढ़ते हैं चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ। सर इंडिया को रेवोल्यूशन क्यों नहीं कहा जाता है, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस क्यों कहा जाता है, बताइए, सोचिए। अगर 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, पॉज करके लिखो नीचे अगर आता है तो आंसर, ठीक है, बताओ सर। अगर ध्यान देखो, देयर आर 3 शब्द, 3 वर्ड्स, रिफॉर्म, रिवॉल्ट एंड रेवोल्यूशन। रिफॉर्म मीन्स चेंज इन एग्जिस्टिंग ऑर्डर, revolt means against, you are standing up against the order, and revolution finally the end of order. सिर्फ अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, चाइनीज़ रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, यहाँ पे मिलिटरली कब्जा करा,
लोगों ने वहीं के, बट इंडिया में बिकॉज इंडिया वॉज अ कॉलोनी, मतलब कॉलोनी तो वो सब भी थे, बट इंडिया में पॉलिटिकल और लीगल कैप्चर हुआ था, इसलिए लड़ाई भी कैसी होगी, पॉलिटिकल और लीगल। इसलिए आप गांधी देखो बैरिस्टर हैं, डॉक्टर अम्बेडकर देखो, नेहरू देखो, पटेल देखो, सुभाष चंद्र बोस देखो है ब्यूरोक्रेट हैं। समझ में आया कि नहीं? सो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया की जो बैटल हुई फ्रॉम कॉलोनी टू डोमिनियन टू इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इट वॉज व्हाट? It was a political and legal fight. Therefore, there were technical hurdles, and therefore, and second, the most important challenging thing was what? Sir, illiteracy among the masses. Sir, illiteracy. Sir, 7% था उस समय illiteracy rate. 7% literacy rate था sir उस समय. Sir, 93% इलिटरेट मास को अवेकन करना जरूरी है, मुश्किल है कि आज 75% लिटरेट मास है कि 25% को अवेक करना मुश्किल है। सर आज तो चीज़ें सब हाथ में है, तब भी लोग मर जा रहे हैं, क्या करें, क्या बोलें? तो सर ये इंडिया शब्द है ना, दिस इज इंग्लिश है ना, ये हमको अंग्रेज बना के गए, राइट? बट हम है भारत, है ना? देखो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, इंडिया दैट इज भारत is a union of state, but I say, this is my personal thing, India that will turn to अखंड भारता will be a union of states, right? इसका मतलब समझते हैं, है ना? अखंड भारत, भारतवर्ष, राम राज, तो क्या ये हिंदू राज्य है? नहीं सर, अखंड भारत, भारत खंडे, जम्बू द्वीपे, आर्यव्रत, सर दीज आर अ जोग्राफिकल आइडेंटिटी एक्सटेंडिंग फ्रॉम हिंदू कुश माउंटेन्स टू म्यांमार, फ्रॉम कश्मीर टू नीचे श्रीलंका, एंड कल्चरली कैप्चरिंग विच एरियाज? द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तभी देखो सर इंडो चाइना बोला जाता है, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को सर, है ना? अमेरिकन जो वहाँ पे रहते हैं उनको कहा जाता है रेड इंडियंस। सर ये कहते हैं उनको इतना मारेंगे, ये कहते हैं आर्यंस बाहर से। अरे सर आर्यवर्त शब्द महाभारत में यूज़ हुआ है, आर्यंस कैसे बाहर से आ सकते हैं? यहाँ से सारा कल्चर, यहाँ से हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चर, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, सारे जेम्स फ्लोट फ्रॉम इंडिया दैट विल सून टर्न टू अखंड भारत। अखंड भारत इज डज नॉट मीन हिंदू राज्य, इट मीन्स अ जोग्राफिकल आइडेंटिटी। सर राम के 2 बेटे थे, लव और कुश, हिंदू कुश माउंटेन्स है सर, राइट? हिंदू कुश माउंटेन्स है सर। आप बताइए, है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं गलत इसमें, है ना? हमको लगता है हिंदू राज, अरे राम राज का मतलब हिंदू राज, नहीं सर, अभी समझाता हूँ सर। देखो 4 शब्द हैं, राम राज, ठीक है, इस्लामिक स्टेट, खालिस्तान, किंगडम ऑफ गॉड। ये 4 लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम राम राज्य बनाएंगे, हिंदू कहता है, मुसलमान कहता है कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, सिख कहता है हम खालिस्तान बनाएंगे, सब नहीं, जो अलग हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, है ना? और इंग्लिश कहते हैं कि हम, यूरोपियंस कहते हैं हम किंगडम ऑफ गॉड बनाएंगे। सर ये देखो 2 एंगल है इसमें, इसको 2 टीरों में टूटना है। एक प्रीस्ली क्लास का एंगल है, तो रामराज हिंदू, इस्लामिक स्टेट मुसलमान, किंगडम ऑफ हेवन क्रिश्चियन, खालिस्तान सिख। नहीं सर, ये फेक कॉन्सेप्ट है, ये फेक कॉन्सेप्ट है। अब इधर देखो स्पिरिचुअल एंगल इस चीज़ का, रामराज। सर राम का मतलब क्या? चेतना, चैतन्य से जो जुड़े हुए हैं वो राम है सर। 14 साल वनवास गए सर, राम 14 साल वनवास में रहे, है ना? त्याग और तपस्या जो कर सकता है ना सर, वही राम है सर। जो 14 साल त्याग तपस्या कर लेगा ना सर, वो राम है सर, है ना? जो अपने चैतन्य से जुड़ जाएगा वो राम है सर। इधर देखिए दूसरा चीज़, इस्लामिक लैंड, सर मंसूर, है ना, भारत आया, वहाँ कहने लगा अनहलक, इसको लोग मारने लगे, है ना, उसको मार डाला, मगर वो कहता रहा अनहलक अनहलक अनहलक। अनहलक का क्या मतलब होता है? आई एम द ट्रुथ। सर इट इज इन कॉम्प्लीमेंट्री विद द वेदांतिक फिलोसफी ऑफ हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। आई एम द ब्रह्म, आई एम दैट, यस सर, आई एम द पार्ट ऑफ दैट, आई एम द पार्ट ऑफ दिस लिविंग कॉस्मोस, I am the part of this larger consciousness. And sir, remember, so you are not the wave in the ocean. No sir, you are the ocean in the wave sir. समझ में आया कि नहीं? So this is the thing, this is भारता sir. सर तभी तो क्या कहते हैं सर, जम्बू द्वीपे मतलब जावा आइलैंड्स, भरत खंडे फ्रॉम अफगानिस्तान टू म्यांमार, है ना, आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। तो सर रामायण विल गिव यू द मैसेज कि सर कैसे कब्जा करना है जम्बू द्वीप पे, है ना, और भरत खंडे बनाना है। एंड सर महाभारत विल गिव यू मैसेज कि भारतवर्ष और आर्यव्रत की स्थापना कैसे करनी है। सर दिस वाज द मैसेज सर। सर एक चीज़ पूछता हूँ सर एक बात बताइए, राम बोला जाता है रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम प्रिय भरती संभाई। सर
रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे सबसे जो प्रेमी है, मैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो भरत है। यार उनके साथ पूरे टाइम वनवास में रहे लक्ष्मण, और वो कह रहे हैं कौन, वो भरत मेरे प्रेमी है। सर अब इसको सर आप इतिहास का दर्शन नहीं कर पाए, आप महाभारत रामायण का फिलॉसफी नहीं समझ पाए, उसका दर्शन नहीं कर पाए। मैं कराता हूँ सर। सर राम है ना सर, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। राम को मिला के राम के भाई कितने, शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत, राइट। तो राम किसका प्रतीक है, अब देखिए इसका बहुत ध्यान सुनिएगा। राम धर्म का प्रतीक है, भरत किसका प्रतीक है, मोक्ष का। तभी कढ़ाओ वो उनके पैरों की उसको वो कढ़ाई, अरे क्या कहते हैं उसको, है ना, उसी को रख के उनका वेट करेंगे। शत्रुघ्न किसका प्रतीक है सर, शत्रुघ्न प्रतीक है अर्थ का। और इकोनॉमी कभी राज्य से दूर थोड़ी ना जा सकती है, खड़ायू कहते हैं शायद, है ना, उनकी जो चप्पलें होती नहीं पहले समय में। और लक्ष्मण काम का प्रतीक है सर। और धर्म को काम के साथ ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। आप सर आज अकेले रहते हैं, कितनी अजीब सी डिज़ायर्स आती हैं, है ना। और डिज़ायर्स तो मरते समय तक ख़त्म नहीं होती हैं, है ना, मरते दम तक डिज़ायर्स नहीं ख़त्म होंगी। सर डिज़ायर्स तो होनी चाहिए कि भाई प्रदेश पे कब्जा कर लेंगे, देश पे कब्जा कर लेंगे, दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, ब्रह्मांड पे कब्जा कर लेंगे, है ना। पर उससे पहले सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों पर कब्जा कर लेंगे, राइट। तो सर धर्म कौन है, कौन, राम। अर्थ कौन है, शत्रुघ्न। काम कौन है, लक्ष्मण, स्वयं लक्ष्मण का प्रतीक है। और मोक्ष भरत का प्रतीक है। तभी कढ़ायु रख के उनका रामचंद्र जी का वेट करते हैं सर, है ना। तो सर और देखिए सर कितना प्यारा चीज़ सर, आखिरी में क्या होता है, काम मूर्छित हो जाता है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है, तो सर बचाने कौन होता है, भक्ति, हनुमान। हाँ ये देखो साइंटिफिक रीज़न। जब सर डिज़ायर्स जिस दिन ख़त्म उस दिन आप ख़त्म। डिज़ायर्स नहीं ख़त्म करना सर, कभी मरते दम तक डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जब आप चेतना से कनेक्ट हो जाओगे, जब वाहि गुरु से कनेक्ट हो जाओगे, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण से कनेक्ट हो जाओगे, अल्लाह से कनेक्ट हो जाओगे, गॉड से कनेक्ट हो जाओगे, तब तो सर डिज़ायर्स का ख़त्म होना नेचुरल है, राइट। और उससे पहले कामनाएं थोड़ी ना ख़त्म होनी चाहिए। तो धर्म कौन, राम। अर्थ कौन, शत्रुघ्न। काम कौन, लक्ष्मण का प्रतीक। और मोक्ष कौन, स्वयं भरत। और भक्ति कौन, हमारे हनुमान। अब देखिए सर ये 5 पंच तत्व होते हैं कि नहीं होते, एयर अर्थ वाटर ईथर फायर, एयर अर्थ वाटर ईथर फायर। 5 पांडव, है ना, प्रॉफिट मोहम्मद को मिला के उनके 4 दोस्त, उस्मान, अबू बकर, अली, उमर। अब सर आपके लिए क्वेश्चन है ना, अगले वीडियो में बताऊंगा इसका आंसर कि 5 पांडवों में कौन धर्म, कौन अर्थ, कौन काम, कौन मोक्ष, कौन भक्ति। जिसने बता दिया सर वो तो सर फिर उसका अलग ही एनालिटिकल दिमाग है, राइट। बट सर हमेशा याद रखिएगा सर, माइंड इज़ फॉर एनालिसिस, ब्रेन इज़ फॉर इंटेलेक्ट, बट दिस टू शुड कंबाइन फॉर सेकेंड थिंग, दैट इज़ डिवोशन, भक्ति। सर बिना भक्ति के, है ना, बिना भक्ति के 4 पुरुषार्थ की कोई वो नहीं है, हैसियत है सर, है ना। बिना भक्ति के कोई हैसियत नहीं है सर। समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस वॉज वेरी इजी और नॉट। सो ये है सर। सर एक बड़ा अच्छा अटल जी ने ये लाइन कही थी, है ना, कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है ना। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, उसका कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसी भारत के लिए और मरेंगे भी तो इसी भारत के लिए। और जब मरने के बाद भी हमारी अस्थियां माँ गंगा में बहाई जाएंगी और कोई उसको कान लगा के सुनेगा ना, तो पता उससे आवाज़ क्या आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस सर इसी के साथ ख़त्म करता हूँ एक चीज़ कह के, जो अटल जी का एक और बहुत सुंदर, उन्होंने जो स्वतंत्रता दिवस के दिन जब एक लाइन बोली थी कि चलो इस खंडित भारत को पुनः अखंड बनाते हैं, चलो इस खंडित भारत को पुनः अखंड बनाते हैं। गिलगिट से लेके गारो पर्वत तक, गिलगिट से लेके गारो पर्वत तक पुनः स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो उस स्वर्ण दिवस के लिए आइए कमर कसें, बलिदान करें। जो मिला उसका अरे यार याद नहीं आया, जो पाया उसका स्मरण करें। एक बार फिर बोल देता हूँ, लाइन एकदम से थोड़ा सा बीच में भूल गया था, राइट। तो पहले पुनः इस खंडित भारत को अखंड बनाते हैं। गिरगिट से लेके गारो पर्वत तक, गिरगिट से लेके गारो पर्वत तक पुनः स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलो उस स्वर्णिम दिवस के लिए आज फिर से कमर कसें, बलिदान करें। जो मिला उसमें खो ना जाए और जो खोया उसका स्मरण करें। इसी के साथ कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, ठीक है। और भारत को कुछ नहीं होगा, है ना। भारत
को कुछ भी नहीं होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। दिक्कतें आएंगी जाएंगी पर भारत ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि भारत का मतलब ही ज्ञान है, जहाँ से ज्ञान का सारा स्रोत शुरू होता है, राइट। तो बस यही, क्योंकि क्या बोला शुरुआत में कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन पर दौड़े जहाँ हमारा। बस इसी के साथ कह के अब मैं विदा लेना चाहूँगा, और अगला वीडियो जो मेरा आएगा 3-4 दिन बाद वो होगा क्या धर्म और मज़हब सेम है ना, अगर नहीं तो उसमें क्या फ़र्क है, ये अगला वीडियो होगा। उससे पहले आप आंसर देने की कोशिश करिएगा कि 5 पांडवों में कौन धर्म, कौन अर्थ, कौन मुक्ति, कौन भोग, कौन धर्म, कौन अर्थ, कौन काम, कौन मोक्ष, कौन भक्ति का प्रतीक है, राइट। बस इसी के साथ मैं आपका अलविदा चाहता हूँ, है ना। जल्दी ही मिलेंगे हम सब लोग, राइट। तो थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हैं। आप लोगों को 600+ व्यूज़ दिए, है ना, 80 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 80 लाइक मिले। अब इसको 100 तक पहुंचाइए, इसमें भी, इस वीडियो में भी उतना ही प्यार दीजिए। तब तक के लिए बुद्धम जय माँ सरस्वती, जय श्री राम। बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीरा के चरणों में कोटि कोटि नमन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद।